जहां पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के साथ एकजुट होकर खड़ा है, तो वहीं कई प्रदेशों में इन पर हो रहे हमले चिंताजनक है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का गढ़ बनते जा रहे टोंक में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, जिनमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। जहां स्थानीय विधायक व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने घटना पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए, तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने की रासुका के तहत कार्रवाई की मांग। तो कैलाश चौधरी ने हमला करने वालों को बताया समाज पर कलंक। इसके साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत को सोनिया राहुल गांधी के दबाव में काम करने की बजाय राजधर्म का करना चाहिए पालन। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना वॉरियर्स अपनी जान हथेली पर रखकर देशवासियों को महफूज करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। संकट के इस समय में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में जहां पुलिसकर्मी अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं कुछ समाज कंटक लोग इन पुलिसकर्मियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। राजस्थान के टोंक में इंसानियत को शर्मसार करने वाला इसी तरह का एक मामला शुक्रवार को सामने आया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में कर्फ्यू के दौरान बावड़ी चौराहे स्थित कसाईयों के मोहल्ले में कुछ समाज कंटकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में कोतावली पुलिस के 3 कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हमले में 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिसकर्मी पर हुए इस हमले के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल टोंक में सबसे पहले 2 अप्रैल को 4 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद से कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू के बावजूद टोंक में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन को हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर सख्ती से पेश आने के निर्देश सरकार ने दिए हुए हैं। हाल ही में टोंक दौरे पर रहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस मामले में जिला एसपी को कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी शुक्रवार को टोंक से कसाईपाड़ा इलाके में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। भीड़ के इकट्ठा होने पर वहां पुलिस कर्मियों ने लोगों को घरों में अंदर जाने को कहा, जिसका लोगों ने विरोध कर दिया। ऐसे में पुलिसकर्मी ने जब सख्ती बरतना शुरू किया तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही इलाके में पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया। घटना के बारे में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को सुबह पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान बावड़ी मोहल्ला के कसाईयों की गली में पुलिस पर हमला किया गया। हमले में कांस्टेबल राजेंद्र, भागचंद्र और रामराज घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए टोंक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमला करने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कर्मियों के साथ हुई इस घटना पर स्थानीय विधायक एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मैं टोंक में ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों पर हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले की निंदा करता हूँ। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूँ। कोरोना वॉरियर्स पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हमले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एफआईआर में नामजद 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पायलट ने आगे कहा कि हिंसा में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोंक में सभी लोगों की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। पुलिस, डॉक्टर और प्रशासन सभी को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें इस लड़ाई में एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण इन समाज कंटकों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे उनको बचाने के लिए लगे पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर ही हमला कर रहे हैं। सीएम गहलोत को सोनिया गांधी, राहुल गांधी के दबाव में काम करने के बजाय राजधर्म का पालन करना चाहिए। इन समाज कंटकों से कैसे निपटना है, ये गहलोत को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, जिन्होंने इनकी हरकतों का इनकी भाषा में ही जवाब दिया है। दूसरे राज्यों की सरकारें जब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, गहलोत सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इनके क्रूर को छुपा रही है। पूनिया ने आगे कहा कि अपने वोट बैंक के चक्कर में गहलोत तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुके हैं। न तबलीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत दिखा पा रहे हैं और न ही इनकी वजह से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोक पा रहे हैं। गहलोत सरकार बताए कि ऐसा क्या कारण है कि प्रदेश में संक्रमण के 90% से ज्यादा मामले एक समुदाय विशेष के प्रभावी वाली जगहों पर ही आ रहे हैं और कर्फ्यू के बावजूद संक्रमण फैलने से रुक नहीं रहा है। इनको बचाने के काम में जो लोग लगे हैं, उन लोगों पर ही ये हमला कर रहे हैं और असहाय हो चुकी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि टोंक में पुलिस कर्मियों पर समाज कंटकों द्वारा हमले करने की खबर बेहद दुखद एवं निंदनीय है। समाज और देश के प्रति पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे
इन योद्धाओं के प्रति ऐसे कृत्य करने वाले समाज कंटकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री चौधरी ने आगे कहा कि ऐसे लोगों की ऐसी घृणित मानसिकता पर शर्म आती है जो मानव समाज के नाम पर कलंक है। मेरा प्रदेश सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि हमारे कर्मवीरों का कार्य के प्रति हौसला बना रहे एवं ऐसे समाज कंटकों को सबक मिल सके। वहीं नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने कहा कि टोंक जिले में राजस्थान पुलिस के जवानों पर किया गया हमला निंदनीय है। सांसद बेनीवाल ने सीएम गहलोत से ट्वीट कर कहा कि अशोक गहलोत जी, ऐसे हमलावरों पर रासुका के तहत कार्रवाई करके जिम्मेदार नेतृत्व का परिचय दीजिए। बता दें, टोंक में कोरोना वॉरियर्स पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 अप्रैल को टोंक शहर के काली पलटन क्षेत्र में भी कोरोना वॉरियर्स को लेकर सर्वे कर रही महिला सर्वेयर की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। सर्वे कर रही टीम में 6 महिला सदस्य थी। सर्वे टीम संदिग्ध और बाहर से आए लोगों का सर्वे कर रही थी, जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। ऐसे दौरान कुछ लोग आए और उनके सर्वे का रजिस्टर फाड़ दिया था और महिलाओं के साथ मारपीट की थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।